आगे बढ़ते हैं। कल 2 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। वक्फ बाय यूजर का मतलब ऐसी संपत्ति से है जिसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली थी। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर तत्काल रोक से इनकार किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्या मुसलमानों को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी। और इस बीच वक्फ कानून पर अशदबंदी का बयान सामने आया है। वक्फ में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नफरत की आग जलाई जा रही है। बीजेपी राज में मस्जिदों को खत्म किया जा रहा है, फैसला हमारे हक में ही आएगा। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्फ के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई है, जिसको लेकर संभल से सपा सांसद बर्क का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है। कि उसके अंदर जो सही है, जिस उम्मीद के साथ में हम न्यायालय गए हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। बात है जो उन्होंने कहा है, ख़ास तल्ख टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ये एक छोटा मसला नहीं है, पूरे देश का एक अहम मसला है और इस पर सही से सुनवाई कर करके एक अच्छा फैसला आएगा, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं देश की जनता का हमारे माननीय न्यायालय पे जो विश्वास है उसका और ज़्यादा मजबूती बढ़ेगी। तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर आरएलडी नेता मलूक नागर का कहना है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के लिए है। पीएम मोदी की सरकार आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो मोदी जी ने, इस देश की सरकार ने एक आम लोगों को फायदा देने के लिए सीएए की तरह, 3 तलाक की तरह, 370 की तरह वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया है, आने वाले समय में बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो लोग इसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों की आने वाले समय में इससे भी बुरी स्थिति होगी। ये लोगों को समझ में बाद में आएगा 3-4 महीने बाद ये हुआ क्या है। तो अब आपको बताएं कि सुनवाई आज भी हो रही है। देखना होगा कि आज कोर्ट क्या कहती है। आपको बताएं क्या है वो पॉइंट्स, वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कलेक्टर जांच कर सकता है लेकिन अंतिम फैसला नहीं देगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर को छोड़कर काउंसिलिंग और बोर्ड के में शामिल होंगे। कोर्ट की वक्फ बॉय यूजर संपत्ति को वक्फ मानना पूरी तरह बंद किया। तो सरकार की ऐसे सवाल ये किए गए हैं। 14वीं सदी की मस्जिद की डीड की मांग कितनी है, पुरानी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सरकार से जो सवाल किए गए हैं वो आपको बता रहे हैं। क्या हिंदू धर्म बोर्ड में मुस्लिमों को इजाजत देंगे, ये कोर्ट ने सवाल किया है। और ये सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड में ज्यादातर मुस्लिम मेंबर हों।